जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। साथियों, आप सभी को इंतजार होगा एएलपी की जो परीक्षा हुई थी, है ना, इसका रिजल्ट और साइको टेस्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा। और आपकी अगर इस बात की जाए तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है इस बार, है ना, हम इस सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं CB2 जो एग्जाम हुआ अभी मई में एएलपी का। इसके बाद क्या कटाप रह सकते हैं? तो सबसे पहले अगर कटाप की बात कर ले यहाँ पे, तो आप जानते हैं CBT2 में दो भाग होते हैं। पार्ट ए 100 अंक, पार्ट बी 75 अंक। पार्ट ए में अंक मेरिट लिस्ट के लिए गिने जाते हैं, जबकि पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब यहाँ पार्ट ए के लिए अनुमानित कटाप 100 अंकों में से दी गई है। सबसे पहले कटाप जानेंगे क्या कारक है, फिर रिजल्ट कब अब तक देखने को मिलेगा, और बात करेंगे हम साइको टेस्ट की। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 65 से 75 के बीच कट ऑफ रह सकती है। इसके अलावा ओबीसी 60 से 70 के बीच, एससी 50 से 60 के बीच, एसटी की बात करें तो 45 से 55, और ईडब्ल्यूएस जो है 60 से 70 के बीच जो है ये कट ऑफ रहने वाली है। अब कौन कौन से कारक हैं, है ना, जो कट ऑफ इस बार इतनी रह सकती है, और साइको टेस्ट और रिजल्ट हम सभी बातें करते हैं। आइए हम अगली स्लाइड पे समझते हैं। तो अब कटाप को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें, कौन कौन से कारक थे जो कटाप को प्रभावित किए। सबसे पहले परीक्षा की कठिनाई। CBT2 की परीक्षा 2 और 6 मई 2025 को आयोजित हुई थी, और ये हम ALP बात करें 2024 की, है ना। तो ये 2 और 6 मई को आयोजित हुई थी। यदि पेपर मध्यम से कठिन रहा तो कटाप कम हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। उम्मीदवारों की संख्या CB2 में बात करें तो 2,66,439 उम्मीदवार शामिल हुए थे। अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण कटाव बढ़ सकती है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ अगर 2018 की बात करें, अगर जब आप 2018 से कंपेयर कर रहे हैं तो आप भर्ती वैकेंसी भी कंपेयर करिए। वही 2018 में जो वैकेंसी थी 6,000 मतलब 64,371 वैकेंसी थी, ध्यान दीजिएगा। तो वैकेंसी भी तो ज़्यादा थी। यहाँ अगर वैकेंसी बात करें, यहाँ आप वैकेंसी देख रहे हैं सिर्फ 18,799 ही वैकेंसियाँ हैं। तो दोनों में काफ़ी चीज़ें आपको वैकेंसी में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिला होगा। तो यहाँ पे कम रिक्तियों के कारण कट ऑफ अधिक हो सकती है। अब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, आरआरबी विभिन्न शिफ्ट के लिए स्कोर को नॉर्मलाइज करता है, जिसमें कट ऑफ प्रभावित होती है। तो देखिए अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। उसके बाद जो है जो शिफ्ट में जिसमें आसान पेपर होगा उसमें अधिक स्कोर मिलेगा, यानी वहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। जो कठिन शिफ्ट है उसमें फ़ायदा मिलेगा, और जो आसान हुई है उसमें फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये इस पर डिपेंड करता है। और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम अगली स्लाइड पे समझते हैं। तो अब कैटेगरी वाइज न्यूनतम अर्हता की बात करें तो अनरिजर्व EWS 40%, OBC SC 30%, ST 25%। पार्ट बी के लिए सभी कैटेगरी के लिए न्यूनतम जो है 35 अंक जो है अनिवार्य होते हैं। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हम कुछ चीज़ें और समझें। अगर पिछले बार 2018 के CB2 का कट ऑफ की बात करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पिछले वर्ष की बात करें, 2018 में जो पेपर हुआ था वहाँ पे क्या कट ऑफ गई थी, तो यहाँ पे आरआरबी अहमदाबाद अनरिजर्व 58.87, ध्यान दीजिएगा। आरआरबी अहमदाबाद पे जो कट ऑफ गई थी 58.87 गई थी, जबकि आरआरबी चेन्नई, यहाँ पे अनरिजर्व की बात कर रहे हैं हम, है ना, 60.36 कट ऑफ गई थी ये आरआरबी चेन्नई की। फिर अगर हम आरआरबी मुंबई की बात करें तो 61.79 ये कट ऑफ गई थी आरआरबी मुंबई की। आरआरबी रांची SC 48.56, है ना, 48.56 कट ऑफ गई थी आरआरबी रांची की। आरआरबी बिलासपुर ST की अगर हम बात करें तो 46.23 कट ऑफ गई थी आरआरबी बिलासपुर की। तो ये कट ऑफ है जो 2018 की हम बात कर रहे हैं जो एलपी का पेपर हुआ था। अगर हम यहाँ कुछ चीज़ें और समझें, अब साइको टेस्ट की बात कर ले, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई साइको टेस्ट जो है, तो साइको टेस्ट जो है अब जैसा कि आप जानते हैं 4 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगा। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क प्रत्येक टेस्ट बैटरी में न्यूनतम 42T स्कोर प्राप्त करना अनिवार्य है। यह टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है और इसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मेरिट लिस्ट CBT2 पार्ट ए के लिए 70% और CBAT के लिए 30% वेटेज के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट बनेगी। अब अगर हम बात करें रिजल्ट की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई इसका रिजल्ट जो है कब देखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका रिजल्ट जो है
जून के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। जून के लास्ट तक आपको रिजल्ट इसका देखने को मिल जाएगा, जून के अंत तक। अभी से आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे अभी से आपको साइको टेस्ट की तैयारी में लग जाना है ना। साइको टेस्ट की तैयारी के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके पहले किस तरीके से, क्योंकि देखिए इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट है और इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब आपका साइको टेस्ट है, अभी से आपको लग जाना है, क्योंकि बहुत टाइम आपके पास है नहीं, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, है ना। बहुत आपके पास टाइम नहीं है, तो अभी से आपको तैयारी में लगना है और बाकी चीज़ें रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी हमने उसके बारे में आपको बता ही दिया कि जो है पिछले वर्षों की थी। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें यानी कि इस बार क्या रह सकती है, एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। तो ये कट ऑफ रह सकती है इस बार कि जनरल की 65 से 75 के बीच रह सकती है, ओबीसी 60 से 70 के बीच, एससी की बात करें 50 से 60 के बीच, एसटी 45 से 55 और ईडब्ल्यूएस 60 से 70 के बीच। आपका क्या स्कोर आ रहा है आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, है ना, अगर और कोई आप जानकारी चाहते हैं या आपके माइंड में कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। यहाँ तक आप आए हैं चैनल पे, नए हैं तो एक बार चैनल पे जा करके सब्सक्राइब करिए। और इसके अलावा भी आप जानते हैं 2028 में भी टेक्नीशियन की भर्ती आ गई है ना, उसका भी नोटिफिकेशन आ गया, वहाँ भी आप भर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप डी की बात करें तो उसका भी एग्ज़ाम आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं इस टाइम पे, तो कोई ज़रूरी नहीं है इसी एग्ज़ाम में ना सही, दो कई एग्ज़ाम है आपके पास, कई अपॉर्चुनिटी है इस 2025 में, है ना। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप पूरा कर सकते हैं, अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी कर लीजिए, अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए अगर आपका स्कोर कम आ रहा है साथियों। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेकर के आते हैं। बहुत जल्दी इसी चैनल के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट भी मिलना चालू हो जाएगा साथियों। तो आप चैनल पर जाके एक बार सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।